भ्रूण वैज्ञानिकों की कमी दूर करने में अहम साबित होगी एसीई 2026 की वर्कशॉप्स। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रथम दिन 500 विशेषज्ञों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली। पहले दिन प्री कॉन्फ्रेंस के तहत कुल 9 हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। इस दौरान आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने कहा कि आईवीएफ क्लिनिक 6000 और भ्रूण वैज्ञानिक मात्र 2500 हैं। भारत में बढ़ती बांझपन की समस्या के बीच प्रशिक्षण भ्रूण वैज्ञानिकों की कमी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अनुमान है कि देश में लगभग 15% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण आईवीएफ क्लिनिकों की संख्या तेजी से बढ़कर करीब 6000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके मुकाबले लगभग 2500 भ्रूण वैज्ञानिक ही उपलब्ध हैं। ऐसे में कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह विचार होटल आईटीसी मुगल में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंडिया द्वारा आयोजित एसीई 2026 कार्यशाला में आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के पहले दिन प्री कॉन्फ्रेंस के तहत कुल 9 हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स आयोजित की गई, जिनमें लगभग 500 विद्यार्थियों और चिकित्सकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विश्व स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक तकनीकों और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, जब बांझपन का और आईवीएफ का जो इलाज होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक तो क्लिनिशियन जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो कि महिला के दवा का जांच करता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है वो लैब है, जो आईवीएफ की लैब होती है जहाँ की भ्रूण बनाया जाता है। एक एक शुक्राणु को उठा के मशीन से अंडे में, जैसे वो आप उस वर्कशॉप में अभी देखिए जाके किस तरह से ये वो उनको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट 2 तरह के हो सकते हैं, एमएससी, बीएससी, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी करके या एमबीबीएस करके, डॉक्टरी करके भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत कम थे इंडिया में, और 14-15 साल पहले ये जो है इस एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट, देखिए आप यहाँ से आगरा से कुछ दूर पे फरा है, वहाँ उनका जो है बकरियों का आईवीएफ सेंटर है। बीकानेर में ऊँटों का आईवीएफ सेंटर है। सो गाय भैंसों का आईवीएफ सेंटर, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। जो ज़्यादा दूध बनाने वाली गाय होती है उस भैंसे का स्पर्म शुक्राणु लेके उसको आर्टिफिशियली अंदर डालते हैं। तो ये तो बहुत शुरू से चला आ रहा है। महाभारत के टाइम से भी रिकॉर्डेड है कैसे कर्ण का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न कैसे हुआ, एक घड़े में कैसे पैदा हुए, 1000 कौरव कैसे पैदा हुए, 100 कौरव। तो ये सब चीज़ें हमारी वापस आ रही। पर हम ये देखें कि 15% यंग कपल बांझपन से पीड़ित है। तो 80 मिलियन से ऊपर 80 लाख लोगों से ज़्यादा जो है जिनको बांझपन, और ये बीमारी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ से ज़्यादा है। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये यंग कपल है, सोशली आउटकास्ट हो जाते हैं, इनसे फिर कोई बात नहीं करता, हर बार पूछता है बच्चा कब होगा, बच्चा कब, उससे मानसिक तनाव बढ़ता है, मानसिक बीमारियाँ बढ़ती। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस, ये 14वीं कॉन्फ्रेंस है इसकी, जो आगरा में आयोजित की जा रही है। आगरा में इससे पहले हर तरह की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आईवीएफ की भी हो चुकी, पर क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ये पहली हो रही है। और नई नई मशीनें दिखाई जा रही हैं। 15 विदेशी डॉक्टर आए हुए हैं जो सब विदेश में क्या क्या कंपेरेटिव है उसके बारे में बताएंगे। तो एक बहुत सुंदर आयोजन और एकेडमिक आयोजन यहाँ किया गया है। I have worked with major organizations like Cloud9 Fertility and Nova IVF Fertility and Craft Institute, and so this is an organization for the embryologist. Embryology is a profession which happens inside the lab. Public and others will not know about it. Most of the time we think that IVF is done by doctors, but doctors have 50% role and embryologists have 50% role. So this organization actually helps embryologists to understand what is new in the field of embryology. We have people coming from all over the world, and like faculty from abroad, very eminent faculty who are here, and then who are giving us information about what is new in embryology. And then this conference also will help them to network. Like we have more than 1000 registrations, so they can kind of interact with each other and see what actually can take the embryology program in this country to a greater level. इस कॉन्फ्रेंस हो रही है आगरा में, आज हम लोगों ने आयोजित करी है, जिसमें करीब 1000 भ्रूण वैज्ञानिक या एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं
जो पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे IVF जो क्लिनिक्स हैं उनके अंदर काम करते हैं। बहुत सारे IVF डॉक्टर्स भी यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में आज आ रहे हैं। आज के दिन 9 वर्कशॉप्स चल रही हैं साइमल्टेनियसली, जिसमें हम लोग सारी जो टेक्निक्स हैं IVF की, जैसे ब्लास्टोसिस कैसे कल्चर करना होता है, ICSI या IVF करना कैसे होता है, एम्ब्रियो को फ्रीज कैसे किया जाता है, एम्ब्रियो की टेस्टिंग कैसे की जाती है, इन सारे विषयों पे डिस्कस कर रहे हैं। आज के दिन सारी वर्कशॉप्स फुल चल रही हैं। करीब 800 लोग ऑलरेडी आए हुए हैं पहले दिन में ही। 14 इंटरनेशनल फैकल्टीज़ आई हैं UK से, ग्रीस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करके सारे साइंटिस्ट को अपने एक्सपीरियंस के साथ उनको सिखा रहे हैं। Oh, this is actually a fantastic conference. It's, I think, very important to have this type of event in India. It is rare to see a program that is so comprehensive with so many aspects that are very important for the treatment of patients that are highlighted so clearly. I am very happy to be here and bring our international contribution. कॉन्फ्रेंस बहुत ही बढ़िया जा रही है। आप देख रहे हैं कितने सारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे इंडिया भर से आए हैं, कितने बहुत सारे इंटरनेशनल फैकल्टी आए हैं दुनिया भर से। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग एक साथ जो रीसेंट एडवांसेस हैं उनकी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब नॉलेज अपडेट कर रहे हैं अपनी। और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखना, क्या हो रहा है दुनिया में, एडवांसेस उनकी जानकारी रखना और उसके साथ साथ आगे बढ़ना, जिससे कि हम लोग पेशेंट्स को बेहतर केयर दे सकें, उनको जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो दे सकें। It's a very important conference for embryologists, and I see some clinicians here as well. And there's a lot to learn because of sessions being held by really experienced speakers. So this is somewhere where I can connect with a lot of our end users and a lot of our embryologists and clinicians as well. And I'm very excited. इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा, ACE के अध्यक्ष सुजाता रामकृष्णन, इनकमिंग प्रेसिडेंट गौरव मजुमदार, सचिव डॉक्टर परशुराम गोपीनाथ, डॉक्टर रीता वासीना, डॉक्टर अनुपम गुप्ता, अंबर गुप्ता, किया पाराशर, रजनी पचौरी, मीनल जैन, डॉक्टर सुधा बंसल, ऋचा सिंह, डॉक्टर निर्जा सचदेव, डॉक्टर कृष्णा चैतन्य आदि उपस्थित थी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।